स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज की। मुल्क भर में ये जारी है। किसानों के हालत इज़ार से दिल बर्दाश्ता होकर करनाल के संत बाबाराम सिंह ने की खुदकुशी। संत बाबाराम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर खुद को मारी गोली। संत बाबाराम सिंह ने सुसाइड नोट में किसानों की हालत इज़ार का किया है जिक्र। सुसाइड नोट में बाबाराम सिंह ने लिखा, उनसे देखी नहीं जा रही थी किसानों की हालत इज़ार। राहुल गांधी ने संत बाबाराम सिंह की मौत पर किया अफसोस का इजहार। बाबाराम सिंह को खिराज पेश करते हुए मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बहुत से किसानों ने अपनी कीमती जानों का पेश किया है नजराना। मोदी सरकार ने जुल्म की तमाम हदें कर दी हैं पार। उधर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने बाबाराम सिंह की खुदकुशी पर गहरे दुख का किया इजहार। सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत से कहा, वो किसानों के जज्बात से खेलना छोड़े। दिल्ली के उजियाला अरविंद केजरीवाल ने कहा, हुकूमत को किसानों की बात सुननी चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, संत बाबाराम सिंह जी की खुदकुशी की खबर बेहद तकलीफ दे। ज़रई क़वानीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ये दरख्वास्त मरकज़ी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ की गई है दायर। इससे पहले बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी थी कि ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों के एहतजाज के हल के लिए किए जाए इक़दाम। अदालत ने कहा था कि कौमी मामलात को इत्तिफ़ाक़ राय से किया जाना चाहिए हल। ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज जारी। किसान किसी भी हालत में पीछे हटने को नहीं है तैयार। हुकूमत और किसानों के माबैन मुज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं बेनतीजा। ज़रई क़वानीन पर किसानों की उलझन को दूर करने के लिए बीजेपी ने किया खास मुहिम का आगाज। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के किसानों से की बराह रास्त बात। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने की किसानों से बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की आज होगी मुलाकात। वर्चुअल मुलाकात में बाहमी मसाइल पर तबादला ख्याल। मोदी हुकूमत ने 60 लाख टन चीनी बरामद करने का किया फैसला। वजीर प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक CCEA ने 60 लाख टन चीनी के लिए 3,500 करोड़ रुपए की दी सब्सिडी को मंजूरी। गन्ने के काश्तकारों को बराह रास्त सब्सिडी की रकम की जाए अदा। AMU से अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को पहली मर्तबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम का बनेंगे हिस्सा। मुल्क के वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की प्रोग्राम में रजामंदी मिलने के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने भी अदा किया PM का बेहद शुक्रिया। AMU की 7 साला तकरीब को वज़ीर-ए-आज़म मोदी बख्शेंगे एजाज। AMU के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उमर सलीम पीरजादा ने दी जानकारी। 1 दिसंबर को AMU के 100 साल हुए हैं मुकम्मल। इस ताल्लुक से 22 दिसंबर को ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में हुआ इंकशाफ। शहरियत कानून में तरमीम के बाद से हिंदुस्तान बन गया है मुसलमानों के लिए खतरनाक और पुरतशद्दुद जगह। रिपोर्ट में कहा गया, जहां पूरी दुनिया में शहरी हुकूक को खतरा है, वहीं हिंदुस्तान में कुछ एक बरसों में हुई तब्दीली खतरे की घंटी की मानिंद। रिपोर्ट में कहा गया, दिसंबर 2019 में जो CAA कानून मंजूर किया गया है वो मुसलमानों को कानून के दायरे में नहीं करता है शामिल। सालाना तौर पर जारी की गई इस रिपोर्ट में साउथ एशिया में रह रहे अक़लियती शहरियों की इज़हार ख्याल की आज़ादी और निजी आज़ादी का लिया जाता है तफसीली जायजा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल करते हुए ये रिपोर्ट की गई है तैयार। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने साउथ एशिया स्टेट माइनॉरिटी रिपोर्ट को कर दिया खारिज।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुछ लोग रिपोर्ट तैयार करके हिंदुस्तान के खिलाफ चलाते हैं खुसूसी एजेंडा। नकवी ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा है महफूज। पहली मर्तबा पुलिस समाज के लिए काम करने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए बनाने जा रहा है जमीयत ओपन स्कूल। इस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 मदरसा तलबा को हाई स्कूल कराने का मंसूबा। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नियाज अहमद फारूकी का बयान, NIOS के जरिए पहले साल में 10 अजला के 50 मदरसों के तकरीबन 1,000 तलबा को दिलाई जाएगी हाई स्कूल की तालीम। भोपाल में मुस्लिम मसाइल के हल को लेकर समाजी तंजीमों ने तहरीक की है शुरू। कहने को भोपाल में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ बोर्ड, शाही औक़ाफ़ और मुतवल्ली कमेटी जैसे इदारे हैं मौजूद, मगर अक़लियतों की फलाह और तालीमी मसाइल को लेकर सबके इक़दामात पर समाजी तंजीमें उठा रही हैं आवाज़ें। भोपाल में कमेटी औक़ाफ़ आम्मा के जरिए मुस्लिम तलबा को किताबें और स्कॉलरशिप देने का काम तो किया जा रहा है, मगर समाजी तंजीमें औक़ाफ़ की कोशिशों को मान रही हैं नाकाफ़ी। समाजी तंजीमों का जवाब, कोरोना कहर में लोगों की माली हालत बेहद खराब होने से बच्चों को तालीम तक दिलवाना हो रहा है दुश्वार। भोपाल की समाजी तंजीमें मुस्लिम इदारों पर जहां फलाही काम से मुंह मोड़ने का लगा रही हैं इल्जाम, वहीं मुतवल्ली कमेटी औक़ाफ़ आम्मा ने समाजी तंजीमों के इल्जाम को करार दिया बेबुनियाद। मुतवल्ली कमेटी औक़ाफ़ आम्मा के जिम्मेदारान का बयान, सालाना आमदनी हो गई है बेहद कम। कमेटी में अब तक जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उनमें से कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं जिसकी ना की गई हो माली मदद। तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के साथ उन्हें स्कॉलरशिप भी देने का सिलसिला कोरोना कहर में भी रहा जारी। अगर किसी तालिबा की मतलूबा किताब हमें नहीं मिल सकी है तो उसके लिए तालिब इल्म को रुपया किया गया है फराहम, कमेटी का दावा। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के खामगांव में मुस्लिम नौजवानों की अनोखी अंदाज में मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग। शहर के कुछ बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों में कार से शहर में रैली निकालकर मुस्लिम रिजर्वेशन का किया मुतालबा। नौजवानों की रैली मस्तान चौक से शुरू होकर शहर के अहम मुकामात से गुजरते हुए SDM दफ्तर पर हुई इक़्ताम पजीर। SDM को पेश किया गया खास मेमोरेंडम में कहा गया, रियासत महाराष्ट्र में मुसलमान समाजी, तालीमी, सियासी और माशी एतबार से होता जा रहा है पसमानदा। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर मुंब्रा में वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम खास तकरीब का इनेकाद। माजूर बच्चों ने अपनी सलाहियतों का पेश किया शानदार मुजाहिरा। इस मौके पर उन्हें ज़रूरी अशिया जैसे व्हील चेयर वगैरह के अलावा नवाजा गया। इनाम व एज़ाज़ से उनकी की गई हौसला अफजाई। अकोला में अक़लियती तलबा में साइंसी और तकनीकी सलाहियत को फरोग़ देने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए मालियत की एक साइंसी लैब की गई फराहम। शाह बाबू स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर साइंस के मैदान में अपना मुस्तक़बिल तलाश करने की कर रहे हैं कोशिश। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक पोर्ट्रेट औरंगाबाद के एक तालिब इल्म के सुनहरे मुस्तक़बिल का बन गया है ज़ामिन। फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन ने फाइन आर्ट में ATD करने वाले आर्टिस्ट सैयद शुएब अब्बास के आला तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी की कबूल। और अब जरा बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से देखी जा रही है कमी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,382 नए मामले आए सामने। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 99,32,000 से कर गई तजावुज़। भोपाल से बालाघाट जा रही बस का टायर फटने से हुआ सड़क हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी बस। मुसाफिरों को आई चोटें। रात 3:30 बजे के करीब हुआ यह हादसा। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी। राजौरी की नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का दिया मुंहतोड़ जवाब। ज़राए के मुताबिक फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी हलाक। इनकी शिनाख्त नायक शाहजहां और सिपाही हमीद के तौर पर की गई।
नटीपुरा श्रीनगर के 2 नौजवान लापता, दोनों के घर वालों को शुबा वो मिलिटेंट सफ में हुए हैं शामिल। बिलाल क्रॉकरी डीलर के तौर पर काम कर रहा था तो इरफान है एक ऑटो ड्राइवर। बिलाल के अहले खाना ने उससे घर वापस होने के लिए दर्दमंदाना की है अपील। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7 मरहले हुए मुकम्मल, पोलिंग मजबूरी तौर पर रही पुरअमन, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, 57.2% पोलिंग की शरह। उधर जिला कुलगाम के बेहिबाग और फर्सल ब्लॉकों में मुनक्किदा डीडीसी इंतखाबात के दौरान कई पोलिंग मराकज मकामी इलाकों से रखे गए थे काफी दूर। वोटरों को कई किलोमीटर का सफर करना पड़ा था। वोटरों का कहना पोलिंग के लिए रखा गया था मखसूस वक्त, उन्हें आने जाने में ही काफी परेशानियों का करना पड़ा है सामना। एसएसपी कुपवाड़ा ने कहा इलेक्शन में रखना डालने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। बाबूरा लौलाब में इलेक्शन में खलबली मचाने वाले 2 अफराद को पेट्रोल बोतल समेत किया गया गिरफ्तार। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना समाज मुखालिफ अनासर को किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा माफ। शोपिया से ताल्लुक रखने वाले MBA के एक तालिब इल्म ने की सेब ऑनलाइन फरोख्त करने की पहल। उन्हें अब दुनिया भर से मिल रहे हैं खूब ऑर्डर पे। ये काम उनके लिए साबित हो रहा है बेहद मुनाफा बख्श। बीरवा के चिवजारा में 3 साला मासूम बच्चे के कत्ल केस में पुलिस ने 2 मुलजिमों को लिया हिरासत में। पुलिस मुलजिमीन से कर रही है पूछताछ। चिनैनी कत्ल केस में भी कुछ गिरफ्तारियां लाई गई अमल में। डल झील में अब शिकारा एम्बुलेंस भी आएगी नजर। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में डल के मकीनों और सयाहों को राहत पहुंचाने के मकसद से तारिक अहमद नाम के शख्स ने की है ये शानदार पहल। कोरोना से मुतासिर होने और दुश्वारियों का सामना करने के बाद तारिक अहमद को आया लोगों की मदद करने का ये नया ख्याल। खोल दिया गया द्रास सोनमर्ग जोजिला रोड को। बर्फबारी की वजह से 1 हफ्ते से रोड थी बंद। विजेट प्रोजेक्ट और बेकन की कोशिशों से रोड को किया गया साफ। 40 फौजी गाड़ियों और 92 ट्रक इंडिया गेट से होते हुए मौसम की मुनासबत से करगिल की दरबांदा गाड़ियों को सोनमर्ग जाने की दी जा सकती है इजाजत। वही अचानक बर्फबारी से करगिल जिले में आम जिंदगी हुई मुतासिर। जंस्कार सब डिवीजन में तमाम राब्ता सड़कें हो गई हैं बंद। मकामी नौजवान ही रोड पर से बर्फ हटाने का कर रहे हैं काम। इस दौरान नौजवानों ने इंतजामिया पर इस हवाले से मुनासिब इक़दाम न करने का भी किया मुतालबा। बर्फबारी की वजह से करगिल से द्रास तक दर्जनों गाड़ियां अभी भी दरमानदा। इसकी वजह से ड्राइवरों और मुसाफिरों को शदीद दिक्कतों का सामना। जोजिला के करीब बर्फबारी के बाद करगिल श्रीनगर शाहराह को कर दिया गया बंद। राशन और सर्दी से बचने का इंतजाम न होने से दरमानदा मुसाफिर बेहद परेशान। करगिल इंतजामिया की जानिब से ड्राइवर्स को ब्लैंकेट्स यानी कंबल फराहम किए गए, ताहम ये नाकाफी। वहां पर रात का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस तो दिन में -7 डिग्री तक। चंद मकामी लोगों ने दरमानदा लोगों की है मदद, उनके खाने पीने का भी किया है बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर में विजय दिवस की तकरीबात की गई मुनक्किद। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर फतेह का बनाया गया शानदार जश्न। इस मौके पर जंग में शहीद हुए जवानों को भी पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। जिला बारामूला के सिंहपुरा ब्लॉक में बड़ी तादाद में नौजवानों ने पहली बार डाला अपना वोट। नौजवानों का कहना वो अपनी मर्जी से तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग अमल का बन रहे हैं हिस्सा। जम्मू और उधमपुर में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने भी डीडीसी चुनाव के 7वें मरहले के तहत कश्मीर की 13 सीटों के लिए अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। गांधीनगर जम्मू में माइग्रेंट पंडितों के लिए कायम करदा पोलिंग मराकज पर उन्होंने डाला अपना वोट। सख्त सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में पंडितों ने पोलिंग सेंटर पहुंचकर डाला अपना वोट और कहा उन्होंने अपने अपने इलाकों में खड़े हुए उनके पसंदीदा उम्मीदवार के हक में डाला है वोट। ये भी कहा डीडीसी चुनाव से है उन्हें काफी उम्मीदें बेहतर मुस्तकबिल की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में लोगों ने बढ़ चढ़ कर डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात में लिया है हिस्सा। नौजवानों
خواتین اور بزرگ افراد میں دیکھا جا رہا ہے خاصا جوش و خروش۔ ان تمام نے کہا تعمیر و ترقی کے ہیں خواہاں، نئے نمائندوں سے بھی انہیں امیدیں۔ پی ڈی پی کی ڈی ڈی سی امیدوار برائے پامپور تازین اختر نے کھریو، شالیشار اور کئی دیگر علاقوں میں اپنی انتخابی مہم کو رکھا جاری۔ ان کے ہمراہ چودھری محمد یاسین پوسوال بھی رہے موجود۔ انہوں نے لوگوں سے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ جموں کشمیر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں آ رہی ہے بہتری۔ یوٹی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 415 افراد ہو چکے ہیں صحت یاب، جبکہ 332 افراد میں کووڈ کی ہوئی تصدیق۔ جموں ڈویژن سے 181 اور کشمیر ڈویژن سے 151 افراد کا کورونا ٹیسٹ پایا گیا مثبت۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی جانب سے ہاکی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے پہلی بار پریمیئر لیگ ہاکی کا کیا گیا انعقاد۔ سری نگر کے گندن اسٹیڈیم میں ہاکی پریمیئر لیگ کا ہوا آغاز۔ پہلا مقابلہ کھیلا گیا بلہامہ ہاکی کلب اور بادل ہاکی کلب کے درمیان۔ بادل ہاکی کلب نے 5-0 سے درج کروائی اپنی جیت۔ لداخ کے مشہور تہوار لوسر کے موقع پر کرگل کے واکھا گاؤں کے لوگوں نے قومی شاہراہ پر درباندہ افراد کو پہنچایا کھانا۔ انچارج پولیس پوسٹ واکھا کی نگرانی میں درماندہ ٹرک ڈرائیورز میں دودھ، بسکٹ اور دیگر غذائی اشیاء کی گئی فراہم۔ برف باری کی وجہ سے کئی ٹرک ڈرائیور واکھا پر رکے ہیں۔ راجوری کے دراج میں راجوری بدھا روڈ پر لوگوں نے کیا احتجاج۔ گزشتہ رات علاقے کے سماجی کارکن رنجیت سنگھ پر ہوئے حملے کے خلاف لوگوں نے کیا احتجاج۔ حملے کی گئی مذمت۔ آپ کو بتائیں کہ رنجیت سنگھ پر نامعلوم بندوقداروں نے کیا تھا حملہ۔ ایس ایم سی کے میئر جنید عظیم متو نے سری نگر کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ۔ انہوں نے اچن میں ڈمپنگ سائٹ کا کیا معائنہ۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈمپنگ کا بھی لیا جائزہ، جاری کی ضروری ہدایت دی۔ لداخ یوٹی میں پہلی بار یوٹی میں پہلا آن لائن شاپ زوجیلا آن لائن کرگل کے نام سے دکان کا پریس کلب کرگل کے صدر محمد حسن اور پریس کلب کے ایڈوائزر صحافی غلام نبی ضیاء نے کیا افتتاح۔ دکان مالکان نے کہا کسی بھی ضروری سامان کو پہنچایا جائے گا گھر۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کے ایڈمیشن بڑھانے کے مقصد سے چلی بھیسلا میں ڈائریکٹریٹ اور اسکول ایجوکیشن جموں نے شروع کی مہم آؤ اسکول چلیں کے بینر تلے اس مہم کا کیا گیا انعقاد۔ ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر کی صدارت میں محکمہ صحت عامہ کے اعلیٰ افسران کی اہم میٹنگ۔ ضلع بھر میں کووڈ 19 ویکسینیشن سروے کے لیے مختلف ٹیمیں دی گئی تشکیل۔ پی آر سی کپواڑہ میں خواتین کے لیے 2 روزہ بیداری پروگرام کا انعقاد۔ مرکزی سرکار کی اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت پروگرام کا انعقاد۔ مختلف محکموں کے سربراہان نے خواتین کو مختلف شعبوں میں اپنے ہنر کو بڑھانے کے لیے دی مفید جانکاری۔ فوج کے 2 سیکٹر کی 19 راشٹریہ رائفلز کی جانب سے آپریشن سدبھاونا کے تحت ویسو قاضی گنڈ میں ایک تقریب کا اہتمام۔ اس موقع پر غریب اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو سری نگر کی سیر پر کیا گیا روانہ۔ اور اب آندھرا تلنگانہ کی بھی خبریں۔ دنیا کی مشہور کمپنی فیٹ آٹو موبائلز نے تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا کر دیا اعلان۔ فیٹ نے اعلان کیا کہ وہ حیدرآباد میں گلوبل ڈیجیٹل ہب کے قیام کے لیے 150 ملین امریکی ڈالر کی کرے گی سرمایہ کاری، اور اس سرمایہ کاری سے ملازمتوں کے 1000 مواقع ہوں گے پیدا۔ چیف انفارمیشن آفیسر ایف سی اے نارتھ امریکہ اینڈ ایشیا پیسیفک ممتا شمتری نے دی جانکاری۔ لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی کی گئی داخل۔ تلنگانہ کے جنگاؤں سے تعلق رکھنے والے جے ساگر راؤ نامی شخص نے لگایا الزام تلنگانہ، اے پی اور تمل ناڈو میں مناسب تجزیے کے بغیر اس اسکیم پر کیا جا رہا ہے عمل۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی آر نے کہا ریاست میں غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانوں کی تعمیر کا سہرا وزیر اعلیٰ کے سی آر کے سر۔ انہوں نے حیدرآباد کے
वनस्थलीपुरम के भवानी नगर में 334 डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक अफराद में किया तकसीम, लोगों ने किया शुक्रिया अदा। तारक रामाराव ने कहा, रियासती हुकूमत 9,714 करोड़ रुपए के सरफे से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए कर रही है तामीर। मकानात के अतराफ साफ सुथरे और बेहतर माहौल को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी दिया गया है जोर। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में कारखाना पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। इस मौके पर रियासती वज़रा, डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और दीगर आला अफसरान रहे मौजूद। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर का इंतखाब हुआ है तेज। कांग्रेस लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से की मुलाकात। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस अमूर इंचार्ज मानिकम टेगोर भी रहे मौजूद। नीट में नुमाया कामयाबी हासिल करके एमबीबीएस में मुफ्त दाखिला हासिल करने वाली हैदराबाद की हिना मोहम्मदी बेगम की सिद्दीपेट फाउंडेशन की जानिब से तहनीत की गई पेश। टीआरएस लीडर और एमएलसी फारूक हुसैन ने हिना के घर वाक़े चादर घाट पहुंचकर उन्हें और उनके वालिदैन की गुलपोशी की, साथ ही 52,000 रुपए का चेक भी किया हिना के हवाले। हैदराबाद में रसोई गैस की बढ़ाई गई कीमतों को कम करने की मांग करते हुए कांग्रेस के कारकुनों का एहतजाज। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। मरकज से रियासत के आबी प्रोजेक्ट पोलावरम को तेजी से मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की मांग। जगन ने मरकजी वजीर को बताया, पोलावरम प्रोजेक्ट की नजरसानी शुदा मसारफ होंगे 55,656 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाने वाली अराजियात के मालिकीन और बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत ने 17,079 करोड़ रुपए किए हैं खर्च। करनूल के कदीम शहर में वाक़ दीनी दरसगाह इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज में नामालूम शरपसंदों ने पहुंचाया नुकसान। शरपसंदों ने शोबा हिफ्ज के कमरे को तोड़कर वहां पर मौजूद अहम रिकॉर्ड को कर दिया नजर आतिश। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से विजयवाड़ा 18 दिसंबर को A1 कन्वेंशन हॉल में शाम 5:30 बजे सेमी क्रिसमस तकरीब की जा रही है मुनक्किद। इस तकरीब में रियासती वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की शिरकत मुतवक्किल। वहीं एपी की दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज का 1 साल हो रहा है मुकम्मल। इस मौके पर अमरावती परिरक्षणा समिति ने बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद करने का किया ऐलान। एपी कांग्रेस ने अमरावती के लिए एहतजाज के 1 साल पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने का कर दिया ऐलान। कांग्रेस लीडर एन तुलसी रेड्डी ने की रियासती हुकूमत को 3 सदर मुकाम के फैसले को वापस लेने की फिर से अपील। अमरावती की तायद में एहतजाज। TNTUC ने भी विजयवाड़ा में किया एहतजाज। जगन हुकूमत से 3 सदर मुकाम के फैसले को वापस लेने की गई मांग। एहतजाजियों ने कहा, जगन जब अपोजिशन में थे तो अमरावती की तायद का उन्होंने किया था ऐलान, अब भी उनका होना चाहिए यही अमल। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शाख करनूल की जानिब से पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। करनूल असेंबली इंचार्ज जहांगीर ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में इजाफे की मुखालिफत। साबिक वजीर और तेलुगु देशम पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भूमा खिला ने तूफान से मुतासर किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा देने का मुतालबा किया। दिया धरना। जिला करनूल के नेशनल हाईवे 40 पर किया एहतजाज। आंध्र प्रदेश में असातिज़ा तबादलों को लेकर टीचर्स कर रहे हैं सख्त एहतजाज। ट्रांसफर्स के लिए वेब काउंसलिंग के बजाय मैनुअल काउंसलिंग करने की जा रही है मांग। खाली पोस्ट पर भर्तियों का भी मुतालबा। करनूल कलेक्ट्रेट पर बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP का एहतजाज। एहतजाजियों ने हुकूमत से स्कॉलरशिप जारी करने, साथ ही डिग्री दाखिलों के लिए इजाजत देने का मुतालबा। यूपी से कुछ अहम खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में दिया बड़ा बयान। इलाहाबाद में मुनक्किदा वकला के जलसे से खिताब में कहा, माफियाओं के कब्जा की गई जमीनों और इमारतों पर बनाए जाएंगे जरूरतमंदों के लिए फ्लैट।
माफियाओं के कब्जे की गई जमीनों पर बनाए गए फ्लैट दिए जाएंगे वकला, सहाफियों, टीचरों और गरीबों को। योगी ने कहा नो लॉस नो प्रॉफिट के उसूल किए जाएंगे कायम। सीएम योगी ने मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की भी कही बात। बिहार में कामयाबी के बाद एमआईएम ने अब 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर दी शुरू। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा समाजवादी पार्टी से यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला होगा। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ही बीएसपी से अभी इत्तेहाद की नहीं हुई कोई बातचीत। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के इल्जामात को कर दिया खारिज, करार दिया बेबुनियाद। कहा ओवैसी को पैसा लेकर खरीदने वाला अब तक नहीं हुआ पैदा। यूपी में गवर्नर से मंजूरी के बाद जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ कानून का निफाज हो चुका है। 24 नवंबर से लव जिहाद के नाम पर जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ लाए गए इस कानून को लेकर कानून के माहिरीन मुख्तलिफ राय का करते हैं इजहार। 29 नवंबर को बरेली में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज होने के बाद मुख्तलिफ अजला में अब तक 7 मामले हो चुके हैं दर्ज। कानून के माहिरीन मानते हैं लव जिहाद की बुनियाद पर लाए गए इस कानून का सहारा लेकर अब जोड़ों को निशाना बनाने की हो चुकी है शुरुआत। इलाहाबाद में गंगा को आलूदगी से पाक रखने और इस मुहिम में आम लोगों को शामिल करने के लिए इंडियन आर्मी ने अब तक की सबसे बड़ी अवामी मुहिम का किया आगाज। ये मुहिम उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक 7 माह में अपना सफर करेगी पूरा। इस मुहिम के तहत गंगा किनारे बसने वाले 5000 गांव से किया जाएगा राब्ता। 40 से ज्यादा शहरों में मुनक्किद किए जाएंगे प्रोग्राम। 51,000 किलोमीटर का तय किया जाएगा सफर। हजारों अफराद तक फौज पहुंचाएगी अपना प्यार। अलीगढ़ में बीजेपी की जानिब से किसान सम्मेलन का इनेकाद। किसान मोर्चे के कौमी सदर राजकुमार चाहर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। अलीगढ़ रीजन के सभी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली के साथ दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।